हाँ तो बच्चों, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, व्रत संबंधी प्रमेय। आज का जो टॉपिक है वो है व्रत संबंधी प्रमेय, यानी सर्कल्स थ्योरम्स। ठीक, अधिकतर बच्चों में यह हुआ रहता है कि थ्योरम्स, पता चला 2-2 पेज की थ्योरम्स है, उसको हम क्या याद कर लें या रट लें। नहीं, आज मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज आप अब पूरा वीडियो देखिए। प्रयास करूँगा जितनी अधिकतम थ्योरम्स सर्कल्स की हो जाएं, मैं पूरा प्रयास करूँगा। अगर पूरी थ्योरम्स नहीं हो पाती हैं तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मैं पूरा कर दूँगा। लेकिन थ्योरम्स आज के बाद आप चुटकियों में थ्योरम्स सॉल्व करना सीख जाओगे और इतनी सिंपल लगेंगी कि बिल्कुल जैसे थ्योरम्स का बुखार उतर जाएगा। तो आज पिछले वीडियो में आपने सर्कल्स की, जो हमने इंट्रोडक्शन नाम से एक पिछला वीडियो आपको दिया था, उसमें सभी सर्कल्स की जितनी भी जानकारी थी, जितनी भी डेफिनेशन थी, हमने आपको सब बता दी हैं। खास तौर से वृत्त की त्रिज्या, व्यास, जीवा, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और सभी जितनी हो सकती हैं पूरी जानकारी आपको एक वीडियो में हमने दे दी थी। तो अब हम आज के इस क्रम में चलते हैं और आज आपको हम, जैसा कि हमने बताया है कि व्रत संबंधी प्रमेय, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। पहले प्रमेय पर हम चलते हैं और पहली प्रमेय है वृत्त के केंद्र से थ्योरम्स नंबर फर्स्ट। थ्योरम्स फर्स्ट क्या है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। देखो, प्रमेय में जो स्टेटमेंट, हम इसे क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। ये होता है हमारा उद्देश्य। क्या होता है? प्रमेय का उद्देश्य होता है। और इसी उद्देश्य में सभी कुछ हमें जो एग्जाम में मिलेगा, इसको हम इंग्लिश में स्टेटमेंट, यानी उद्देश्य, ये हमें प्रमेय में मेन चीज होता है उद्देश्य। इसी से हमें, इसको उद्देश्य को यदि हम अच्छी तरह पढ़ेंगे तो इसी में पूरा हमें प्रमेय का क्या दिया है ये छिपा रहता है, और क्या सिद्ध करना है ये भी हमें मालूम रहता है। जैसे इसमें लिखा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी क्या दिया है हमें दिया है एक वृत्त। हम इसी को लेकर के एक वृत्त दिया है। ठीक है, ये मान लो वृत्त का, सर्कल का केंद्र O है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र O हो गया। अब एक जीवा, तो मान लो जीवा है हमारी AB। जीवा की हमने परिभाषा कल बता दी थी कि वृत्त के 2 बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा थी। अब हमारा क्या दिया है? हमारा दिया है, इसी को लेकर के हम चलते हैं। पहले, सबसे पहले पॉइंट हमारा दिया है, यानी गिवन। देखो, आप गौर से थोड़ा सा हर पॉइंट देखते जाइए।
जो भी थोरम्स होगी उसमें लगभग 7 चरण, 6 या 7 चरण हमें उसमें लिखने पड़ते हैं। सबसे पहले हमारा हो गया जो हमें एग्जाम में जो पूछा जाएगा, इसमें एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसमें सिर्फ इतना जुड़ जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब उसमें हम पहले देखते हैं कि क्या दिया है। यानी दिया है वृत्त को जो लिखने की विधि है सी यानी सर्किल, और छोटे कोष्टक में ओ कॉमा आर। इसका मतलब होता है ऐसा वृत्त जिसका सर्किल, जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है। आर मीन्स किसी भी नाप की त्रिज्या हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, फिक्स नाप नहीं है, त्रिज्या आर है। इसको वृत्त को लिखने का एक ये तरीका है, आधुनिक तरीका है। ठीक है, तो दिया है वृत्त, और क्या दिया है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर, जीवा क्या है, जीवा हमारी ए बी हो गई। ठीक है, और जीवा से डाला गया लंब, केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा आपको मालूम है कि 90 डिग्री पर गिरता है। तो इस केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा ए बी पर केंद्र से, केंद्र ओ हो गया, डाला गया लंब क्या है, डाला गया लंब क्या है, ओसी है। ठीक है, ये केंद्र से डाला गया लंब हो गया ओसी। अब हमें क्या सिद्ध करना है, यानी इसके बाद जस्ट पॉइंट आता है क्या सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है यानी प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट आता है, पहला हो गया उद्देश्य, दूसरा हो गया दिया है, और तीसरा हो गया सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, वो कह रहा है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी वृत्त के केंद्र से जो ओसी लंब जो डाला गया है उस जीवा को समद्विभाजित करता है। सम माने बराबर, द्वि माने 2, और भाजित माने भागों में, 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी AC बराबर BC, यही हुआ ना। यानी हमें क्या सिद्ध करना है, AC बराबर BC, राइट। ठीक है, किस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ये दोनों भाग हमारे, इसके दोनों भाग बराबर हैं। इतना हो गया, दिया है। अब चूंकि हमें सिद्ध करना है AC बराबर BC, तो थोड़ा सा हम इसके लिए हम सोचते हैं कि आखिर हमें सिद्ध करने के लिए क्या हम करें इसमें कि ये हमारा सिद्ध हो जाए। तो इसके लिए हम तो ये सोचेंगे कि अगर ये दोनों ट्राइंगल बन जाए, हमारे दोनों त्रिभुज बन जाए, तो हम क्या करेंगे, रचना। अगला पॉइंट क्या होगा, रचना। ठीक है, रचना को हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक, अब रचना हमने क्या की, रचना हमने की OA तथा OB को मिलाया। ठीक है, OA तथा OB को मिलाया। देखो, रचना का हम सिद्ध करने में सहारा लेते हैं कि देखो प्रूफ करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। अब हमारे इसमें 2 त्रिभुज दिखाई देने लगे। निश्चित है हम इन दो त्रिभुजों की तुलना से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि हमारा AC बराबर BC है। ठीक है, तो अब रचना के बाद अब हमारी आती है उपपत्ति। ठीक है, तो चूंकि अब श्यामपट्ट में जगह इतनी है तो ठीक है, जे पॉइंट आप लोग इसके समझ लिए, आप इसको नोट कर ले। अगर जिसने नोट कर लिया है तो ठीक है, जिसने नहीं नोट किया है तो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। और अगला हमारा जो पॉइंट क्या होगा, उपपत्ति। उपपत्ति यानी अब हमें
प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है? प्रूफ करना है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं, बस यही चिंतन करने की आवश्यकता है। रचना से ही हम जो रचना करते हैं, हम वहीं से प्रमेय का हम माइंड मेकअप कर लेते हैं कि इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समता, आपको हमने पढ़ा दिया है, दोनों त्रिभुजों को यदि हम सर्वांग समता का नियम का पालन करें, वो आप लोग जानते हैं कि सर्वांग समता में यदि दो त्रिभुजों की कोई भी तीन, यानी या तो भुजा भुजा कोण ऐसे या ये ऐसे, हमने आपको सर्वांग समता 4 प्रकार की बताई थी, कोई भी दो चीज़ें, तीन चीज़ें हम दोनों में बराबर कर दिखा दें, इसके अलावा तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि AC बराबर BC, यानी हमें इसका सर्वांग समता का सहारा लेना है। तो इसके लिए हम त्रिभुज, बहुत सिंपल प्रमेय है, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लो। त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOC में, ठीक है, दोनों त्रिभुज हो गए। AOC इतना त्रिभुज हो गया, BOC इतना त्रिभुज हो गया। अब हम दोनों त्रिभुजों में हम तीन चीजें देखते हैं कि कौन कौन सी बराबर हैं। तो पहली क्या है? पहली सोचिए, आप लोग भी सोचिए ना, पहली चीज क्या बराबर हो सकती है? OA बराबर OB। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, राइट, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो दोनों त्रिभुजों में पहली चीज बराबर हो गई, OA बराबर OB, क्योंकि ये वृत्त की क्या है? कारण भी लिखना पड़ेगा हमें, ऐसा नहीं है कि हमने दिखा दिया कि ये बराबर हैं, हमें उसका कारण भी लिखना पड़ेगा। क्यों बराबर हैं? चूंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। तो पहली चीज बराबर हो गई। अब देखिए गौर से, ये तो सब लोग बता देगा कि OC दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ रेखाखंड है कि नहीं है। OC जो है त्रिभुज AOC का रेखाखंड भी है और त्रिभुज BOC का भी रेखाखंड है। तो यहाँ पर हम OC बराबर OC कर दें। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ये वाली भुजा क्या है? दोनों त्रिभुजों की कॉमन है। ठीक है, अब आती है तीसरी बात पर। तो तीसरी बात और क्या हो सकती है? देखो, इसके अलावा हमें सिद्ध करना है AC बराबर BC, और अगर हम दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर कर दें तो निश्चित है कि हमारी फिर सभी चीजें बराबर हो जाती हैं। यही सर्वांग समता का नियम होता है। तो तीसरी चीज देखिए, गौर से दिया है कि त्रिभुज के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब होता है, ये लंब है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, OCA कह लो चाहे OCB कह लो, दोनों क्या है? 90 डिग्री। तो दोनों के कोण बराबर हो गए। नंबर 1 तो कोण बराबर हैं। कौन सा कोण? एंगल OCA इक्वल टू एंगल OCB। क्यों बराबर हैं? प्रत्येक लंब है, यानी प्रत्येक 90 अंश के हैं। कहां से हमें जानकारी पता चली? हमें जानकारी पता चली डाला गया लंब, यानी दिया से। कहां से जानकारी पता चली? दिया से। तो ये दिया है, ठीक, राइट है। अब हमें दोनों त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो गई। कौन कौन सी? दो तो हो गई, ये दोनों क्या हो गई? साइड्स, यानी भुजाएं। और ये क्या हो गया? ये हो गया कोण। यानी कौन सी सर्वांग समता लगेगी? ध्यान है ना, SAS सर्वांग समता, यानी दो साइड और एक एंगल, SAS सर्वांग समता से। यानी अगर हिंदी में हम कहें तो भू को भू, साइड एंगल साइड, ठीक है, सर्वांग समता से। यानी त्रिभुज AOC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BOC, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। यानी दोनों त्रिभुज अब सर्वांग सम हो गए, यानी दोनों त्रिभुजों की सभी अंग समान हो गए। जब दोनों त्रिभुजों की सभी अंग समान हो गए तो अतः AC बराबर BC। तो अतः हमारा सिद्ध हो गया
AC बराबर BC। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था, या हिंदी में लिख दें यही सिद्ध करना था, नहीं तो इंग्लिश में लिख दें हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम। इंग्लिश संस्कृत में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं इति सिद्धम, या यही सिद्ध करना है। तो बिल्कुल कितनी सिंपल प्रमेय है, हमें कुछ नहीं है, हमने दो त्रिभुजों की सर्वांग समता ली और सर्वांग समता में हमने तीन चीजें देखी दोनों त्रिभुजों की, और हमारा ये सिद्ध हो गया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब यानी OC जो AB पर डाला गया लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी AC बराबर BC। तो इस प्रकार से ये आपकी प्रमेय पूरी सिद्ध हो गई। ठीक है, ओके। और अब हमारी जो अगली प्रमेय है, हम इसको कह सकते हैं कि प्रमेय फर्स्ट का अपोजिट, यानी प्रमेय फर्स्ट का ये विलोम है, लेकिन हमने थ्योरम्स नंबर 2 डाल दिया है, लेकिन वास्तविकता से देखा जाए तो ये प्रमेय फर्स्ट का विलोम है। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि देखो थ्योरम्स का स्टेटमेंट ही एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में सिर्फ हमने आपको बताया है कि एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा, आगे सिर्फ सिद्ध करना है, जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, इतना भर जुड़ जाएगा, सिद्ध करना है या सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र व जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक, तो सिर्फ इतना जुड़ जाएगा, सिद्ध करो कि। ठीक है, बाकी आपको जब आप करेंगे तो अपन यहाँ पर इसी को जे हमारा स्टेटमेंट हो गया, एग्जाम में सिर्फ इतना भर आएगा। हमने क्या कहा, पहली प्रमेय भी बताया था, और जे उसी से जुड़ी हुई प्रमेय है, यानी पहली प्रमेय का जस्ट अपोजिट है, तो कुछ उससे भी हेल्प मिल जाएगी। यानी उसमें वो कह रहा था, क्या कह रहा था पहली प्रमेय में, कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब वो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, यानी मध्य बिंदु कौन हो गया, दो बराबर भागों वाला मध्य बिंदु हो गया। तो अगर मध्य बिंदु है तो जो वृत्त के केंद्र से जो जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, रेखाखंड है, वो हमारा क्या होगा, वो लंब होगी। अब देखिए इसका भी चित्र, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ए वृत्त का केंद्र हो गया, वो हमारी जीवा हो गई ए भी, ठीक है, जीवा हो गई ये भी। अब क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु। अब जी उसने पहले से कह दिया कि ये मध्य बिंदु सी है, और मध्य बिंदु की क्या पहचान होती है, यानी AC बराबर BC है। उसमें हमें सिद्ध करना पड़ा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ये मध्य बिंदु हमें सिद्ध किया था हमने कि ये दोनों बराबर हैं। अब इसमें क्या है कि ये दोनों तो बराबर हैं, अब वो सिद्ध करवा रहा है कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी हमें सिद्ध करना है कि एंगल OCA बराबर एंगल OCB बराबर कितना, 90 डिग्री, यानी 90 अंश। तो बिल्कुल सेम है। हम इसीलिए बता रहे हैं कि चूंकि स्टार्टिंग है थ्योरम्स की, इसीलिए हमने इस प्रमेय को बताया। लेकिन यदि आप लोग इसको बिल्कुल थोड़ा सा पहली प्रमेय को यदि ध्यान से पढ़ लोगे तो दूसरी प्रमेय यानी बिल्कुल आसानी से सिद्ध हो जाएगी। लेकिन हम इसको जल्दी बता दे रहे हैं। पहले क्या दिया है, देखो पॉइंट वही लिखना है। पहला हो गया उद्देश्य, दूसरा हो गया क्या दिया है, गिवन, ठीक है। क्या दिया है वृत्त, सर्किल जिसका केंद्र O, त्रिज्या R है। हमने बताया था कि वृत्त को लिखने का तरीका ये होता है जब कोई नाप नहीं दी गई है, COR, और जीवा का मध्य बिंदु, जीवा का मध्य बिंदु
जीवा का मध्य बिंदु है सी है, और मध्य बिंदु की विशेषता है, अगर मध्य बिंदु है सी तो यानी ए सी बराबर बी सी है। अगर सी मध्य बिंदु है तो ए सी बराबर बी सी है। सिद्ध क्या करना है, यानी दिया के बाद हम क्या लिखते हैं, दिया के बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध करना है यानी प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ओसी लंब है ए बी पर। देखो ये लंब का निशान है, ओसी लंब है ए बी पर, यानी दूसरी शब्दों में यदि हम कह दें तो एंगल ओ सी ए बराबर एंगल ओ सी बी बराबर 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिंपल भाषा में, यानी जब तो लंब होगी, ओ सी लंब होगी ए बी पर, कब होगी, जब इस कोण का मान और इस कोण का मान 90 अंश हो। ठीक है ना, समझ गए। अब हमें सिद्ध करने के बाद हमने जैसे उसमें भी रचना की थी बिल्कुल सेम है, इसमें भी हमें सर्वांग समता का सहारा लेना है। बिल्कुल वही चीज़ है, थोड़ा सा अंतर है। तो हम क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को मिलाना पड़ेगा, तो ये हमारा काय में आ जाएगा, रचना में आ जाएगा। यानी हमें कॉन्स्ट्रक्शन, ये हमें क्या रचना की, हमने रचना की कि ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। ठीक है, यानी ओ ए और ओ बी इन दोनों को क्या किया, हमने मिला दिया। अब हमें आते हैं हम उपपत्ति पर। ठीक है, फिर से वही समस्या है ब्लैक बोर्ड की, इसीलिए तो कहते हैं गणित में चाहे जितना बड़ा ब्लैक बोर्ड हो छोटा हो ही जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम शेष भाग दोबारा इसको आगे उपपत्ति पर बताएंगे। यानी अब हम चलते हैं उपपत्ति, यानी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना है, यानी हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम प्रूफ को लेकर के हम चलेंगे। तो हमने बताया था इसमें भी वही सर्वांग समता, यानी हमने त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, ठीक है, दोनों त्रिभुज ले रहे हम, इसमें भी हमें सर्वांग समता का सहारा लेना है। तो बिल्कुल राइट, इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम बता चुके हैं इन दोनों त्रिभुजों में पहली चीज़ क्या बराबर दिखाई दे रही है, ओ ए बराबर ओ बी। क्यों बराबर है ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि काफ़ी हेल्प हमें फर्स्ट प्रमेय से मिल रही है। ठीक है, और ओ सी बराबर ओ सी, ये हमारी क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, अब तीसरी चीज इसमें अंतर इतना है कि उसमें हमें ये सिद्ध करना था ए सी बराबर बी सी, और इसमें जो दिया है ए सी बराबर बी सी, क्योंकि उसने दिया है कि जो सी बिंदु है केंद्र और इसको जीवा को मिलाने वाला जो मध्य बिंदु है, ये सी मध्य बिंदु है, यानी ए सी बराबर बी सी, ये हमें दिया है। ठीक है, अब ये जब दिया है तो तीनों क्या हो गई, ए वाली भी साइड है, ए कॉमन साइड है और ये भी साइड है, तो कौन सी सर्वांग समता लग गई, एस 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 ट्रिपल एस सर्वांग समता से, यानी भू 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 सर्वांग समता, भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो अतः इस सर्वांग समता से त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी ओ सी, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण 90-90 के हैं। ठीक है, तो हम ऐसे तो सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हमारे ये दोनों त्रिभुज यानी दोनों कोण ओ सी ए बराबर होगा ओ सी बी। ठीक है, सभी अंग समान हो गए, दोनों त्रिभुजों के सर्वांग सम हो गए।
तो कोण AOC बराबर कोण BOC, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब चूंकि दोनों कोण बराबर हैं, लेकिन एंगल ACB क्या है, ACB एक रेखा है, तो ये पूरा कोण कितने का बनेगा, ACB एक सीधा रेखाखंड कह लो, तो ACB एक, तो ACB बराबर कितना हो गया, सरल रेखा है, और सरल रेखा पर ACB एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर हमेशा कितना कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। जब 180 अंश का बनेगा तो यहाँ दिखाई दे रहा है, हम यहाँ लिए ले रहे हैं इसके बाद, ठीक है। तो अब एंगल ACB बराबर हो जाना है एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ठीक है। ACB बराबर एंगल ACO और OCB। थोड़ा सा यहाँ पर संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी हमारे कोण बराबर हैं, लेकिन हमें जो कोण यहाँ यूज करना है वो करना है एंगल ACO बराबर एंगल BCO। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा एंगल ACB बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ACO प्लस एंगल BCO, मतलब इन दोनों कोणों के बराबर हो जाएगा ACB, और बराबर 180 अंश, तो यानी एंगल ACO प्लस एंगल BCO बराबर हो गया 180 अंश। अब चूंकि समीकरण फर्स्ट से एंगल ACO बराबर क्या है, एंगल BCO है, ये दोनों कोण, यानी एंगल ACO जी वाला कोण, ए वाला BCO, ये दोनों क्या है, बराबर है सर्वांग समता से। तो ACO बराबर हम क्या रख दें, BCO रख दें, ठीक है। तो एंगल BCO प्लस एंगल BCO बराबर 180 अंश, तो 2 कोण BCO बराबर 180 अंश, तो एंगल BCO बराबर 180/2 यानी 90 अंश। तो एंगल BCO कितना आ गया, एंगल आ गया BCO 90 अंश। अब चूंकि एंगल BCO बराबर क्या है, एंगल ACO, अतः एंगल ACO भी हमारा 90 अंश होगा। जब ये दोनों कोण 90-90 के हैं, अतः क्या हो जाएगा, अतः OC लंब है AB पर, जी हमारा सिद्ध हो गया, यानी हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो अब आगे समझ में, सबसे पहले हमने दोनों की सर्वांग समता सिद्ध की, सर्वांग समता के बाद हमने फिर अब इन दोनों कोणों को हमने निकाला कि कोण ACO और कोण BCO दोनों एक सरल रेखा पर स्थित हैं, तो 180 अंश का कोण बनाएंगे, दोनों का योगफल बराबर 180। चूंकि दोनों कोण बराबर हैं तो हमने ACO बराबर BCO रख दिया, तो 2 कोण BCO बराबर 180 अंश, तो कोण BCO बराबर 180/2 यानी 90 अंश। अब चूंकि कोण BCO और ACO बराबर हैं तो ACO बराबर 90 अंश हो गया, तो यानी हमारा एक कोण भी 90 अंश सिद्ध हो गया और ये वाला कोण भी 90 अंश सिद्ध हो गया। तो निश्चित है कि हमारा क्या सिद्ध हो गया, हमें जो सिद्ध करना था कि OC लंब है AB पर, ठीक है, OC लंब है AB पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, ओके। और अब हम जो प्रमेय बताना चाहते हैं, यदि आपको प्रमेय नंबर 3, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, यानी इस प्रमेय को बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है, क्योंकि इस प्रमेय से लगभग 5 प्रमेय और सिद्ध हो जाएंगे। यानी इसी प्रमेय की सहायता से, इस प्रमेय का सबसे ज़्यादा यूज जो है, हमारी प्रमेय का यूज सबसे ज़्यादा है,
और इस प्रमेय से संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यानी 9th 10th में भी आते हैं, यानी जी क्लास 9th 8th 7th 8th 9th 10th में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निश्चित है, एक विकल्प इस प्रमेय से संबंधित निश्चित आता है। और साथ में कंपटीशन में भी जो एसएससी वगैरह या पुलिस या लेखपाल की परीक्षा देते हैं उसमें भी इस प्रमेय का बहुत यूज होता है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है। और इस प्रमेय की सहायता से हम 4-5 प्रमेय और सिद्ध कर सकते हैं। इसका हम स्टेटमेंट गौर से पढ़ते हैं कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, यानी एक वृत्त हो गया, ठीक है, आ रहा है ना, ठीक है, एक ये वृत्त हो गया और वृत्त का हो गया ये केंद्र, मान लो कि ओ केंद्र है जिसका, अब एक चाप मान लो, एक कोई भी चाप मान लो, अंश चाप, ठीक है, माना कि चाप पर हम बिंदु मान लें, यहां पर B, यहां पर C, यहां पर ये बिंदु है, ठीक है। तो ये चाप हो गया हमारा कितना, चाप हो गया BC, और इस BC चाप पर केंद्र पर बना कोण ये हो गया, इसी को हम अंश माप भी कहते हैं, ठीक है। केंद्र पर बना कोण ये चाप हो गया हमारा BC, और BC पर केंद्र पर अंतरित कोण हो गया BOC, केंद्र पर बना कोण। और उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर, इसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण ये हो गया हमारा कोण BAC, ठीक है। ये हमारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण हो गया एंगल BAC, ठीक है। इसको और सीधा मिला देते हैं हम, ठीक है। अब एक चीज का और हम ध्यान रखते हैं कि प्रमेय में कोई ये जरूरी नहीं है कि आप इसको हम, लेकिन बस फिगर आपका सही बनना चाहिए। बाकी ये जरूरी नहीं है कि फिगर आपको इसको अगर हमसे नहीं बनता है तो हम निश्चित है कि हमें प्रकार या पेंसिल का यूज करना है। अगर आपको सही स्ट्रेट लाइन या बन जाता है, वृत्त सही बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित माप तो है नहीं है। एक वृत्त हो गया, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण हो गया BOC, और उसी चाप पर यानी BC चाप पर वृत्त के शेष भाग पर बना कोण कौन सा हो गया, कोण BAC हो गया, ठीक। इतना चित्र समझ में आ गया ना, यानी यही हमें दिया है, क्या दिया है, गिवन। देखो वो तो जो थ्योरम्स के जो पॉइंट है हमने जो बताए थे, पहला स्टेटमेंट, फिर दिया है, यही क्रम रहेगा। दिया है, दिया के बाद फिर क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करने के बाद यदि हमें रचना की आवश्यकता होती है तो कॉन्स्ट्रक्शन रचना हम लिखेंगे, इसके बाद फिर प्रूफ, ठीक इसी क्रम में हम हर बार लिखेंगे। तो दिया क्या है, हमने आपको वृत्त लिखने का तरीका बताया था कि वृत्त यानी सर्कल C हो गया जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, ठीक है। और चाप BC पर, चाप BC पर यानी चाप हो गया हमारा BC, तो चाप BC पर केंद्र पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है, कोण BOC है, और उसी चाप पर वृत्त के शेष भाग पर बना कोण, शेष भाग पर बना कोण क्या है, कोण BAC है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, हमने पहले स्टेटमेंट पढ़ा, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो हमने सर्कल ले लिया,
चाप हो गया हमारा ये BC, तो BC चाप पर केंद्र पर बना कोण हो गया BOC, और इसी चाप पर वृत्त के शेष भाग पर बना कोण हो गया BAC। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, यानी प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो केंद्र पर बना कोण हो गया BOC बराबर वृत्त के शेष भाग पर बना कोण, वृत्त के शेष भाग पर बना कोण हो गया BAC, तो यानी कोण BOC बराबर 2 गुना 2 इंटू कोण BAC। वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कोण BOC बराबर हो गया 2 कोण BAC। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके लिए हम कुछ रचना करेंगे, रचना हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्ट्रक्शन, क्या करना है हमें कॉन्स्ट्रक्शन में? हम क्योंकि इसमें 2 त्रिभुजों का सहारा ले लें। यदि बिंदु A से O से होती हुई AOM क्या है AOM, हमने रेखाखंड डाल दिया, यानी बिंदु A से होती हुई AOM रेखाखंड खींचा। ठीक, ये हमारा होगी, इतनी हमें रचना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? हमने बिंदु A से होती हुई और बिंदु A से प्रारंभ होती और O से जाती हुई हमने AOM एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, क्या रचना है। ठीक है, हम इसको बार बार कह रहे हैं। इस प्रमेय को यदि आपने नहीं नोट किया है तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है और ये प्रमेय आपको क्लास 6th 7th से लेके 9th 10th क्या अन्य ऊंची कक्षाओं में भी काम आएगी। और हमने ये भी बता दिया इस प्रमेय की सहायता से हम अगली 4-5 प्रमेय भी हम इसकी सहायता से सिद्ध करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलते हैं इसकी उपपत्ति पर। इसको दो पार्ट किए ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा होगा, यहाँ से तो दिखाई दे रहा है, यानी उपपत्ति, इसको प्रूफ। ठीक है, तो उपपत्ति हम लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर हम गौर करते हैं, हमें सिद्ध ही करना है कि यानी एंगल BOC दुगना है एंगल BAC का, यानी इस कोण में और इस कोण में हमें संबंध स्थापित करना है। हमने 20 से हमने एक डिवाइडर रचना खींच दी। ठीक है, AOM। अब हम ले लें पहले त्रिभुज AOB में, गौर करना, त्रिभुज हमने ले लिया त्रिभुज AOB में, राइट, यानी त्रिभुज AOB, ये वाला त्रिभुज ले लिया। तो इस त्रिभुज को गौर से देखिए। तो इस त्रिभुज में यहां ध्यान से देखो, OA बराबर OB है। क्यों बराबर हैं जी इस त्रिभुज में? क्योंकि OA भी त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है, यानी OA बराबर है OB। क्यों बराबर है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो निश्चित है कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। और हम जानते हैं कि जब OA बराबर OB हो गया, OA बराबर OB हो गया, तो इन दोनों जब समान भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यानी हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की, जैसे एक त्रिभुज है ABC,
यदि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। यदि ए बी बराबर ए सी है तो कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी, इसके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो यानी एंगल ओ ए बी बराबर हो गया एंगल ओ बी ए। ठीक है, क्यों बराबर हैं? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, समान भुजाओं के या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसको हमने डाल दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखो इस त्रिभुज में गौर से एंगल बी ओ एम, इतना एंगल ले रहे हैं हम, कितना ले रहे हैं? इतना एंगल बी ओ एम त्रिभुज ए ओ बी का क्या है? हमने बताया था कोणों की परिभाषा में, जब कोणों के प्रकार बताए थे, ये बहिष कोण है। ठीक है, क्या है? राइट, बहिष कोण है। तो एंगल गौर से देखते जाइए, एक बार गौर से देख लेंगे पूरी प्रमेय कंप्लीट हो जाएगी। तो एंगल बी ओ एम त्रिभुज ए ओ बी का बहिष कोण है। ठीक है, कौन सा कोण है? बहिष कोण है। ठीक है, अब बहिष कोण है तो निश्चित है कि किसी त्रिभुज का, हम क्या जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष कोण उसके सुदूरवर्ती, जैसे अगर यहाँ पर इसका हम एक त्रिभुज ले लें, जैसे हम अलग से समझाएं दे रहे हैं, वैसे हमने बता दिया है कि यहाँ कोई त्रिभुज हमने बना लिया है, माना कीजिए ए बी सी, या इसको और नाम दे दो, नहीं तो तुम लोग कहोगे इसी से ए बी सी से टकरा जाएगा। हम यहाँ दे दें इसको त्रिभुज है पी क्यू आर, और इसका बहिष कोण हो गया पी आर एस। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष कोण उसके सम्मुख दोनों सुदूरवर्ती अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी एंगल पी आर एस बराबर एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, यानी एंगल पी और क्यू के योगफल के बराबर होगा जे इसका बहिष कोण, यानी सुदूरवर्ती अंतःकोण। तो अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि एंगल बी ओ एम यानी इस एंगल और इस एंगल के दोनों के योगफल के बराबर होगा। यानी यहां हम लिख दें, हम जानते हैं कि त्रिभुज का बहिष कोण सुदूरवर्ती अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है, लिखवा दिया इसीलिए कि हमेशा ध्यान रहे। यानी एंगल क्या हो जाएगा? एंगल बी ओ एम बराबर एंगल ओ ए बी धन एंगल ओ बी ए। ओ ए बी और ओ बी ए दोनों के योगफल के बराबर हो गया। अब चूंकि हम ये दिखा चुके हैं कि एंगल ओ बी ए बराबर क्या है? एंगल ओ ए बी। ये दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर हैं। हम ये पहले दिखा चुके हैं, यहाँ पर दिखा चुके हैं ना कि एंगल ओ ए बी बराबर है एंगल ओ बी ए। तो हम एंगल ओ बी ए की जगह हमने एंगल ओ ए बी रख दिया, क्योंकि हमें इस कोण और इस कोण में हम एक संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज की सहायता से, यानी इस त्रिभुज की सहायता से हमारा क्या उद्देश्य है? इस त्रिभुज की सहायता से हम ए ओ बी की सहायता से इस कोण में और इस कोण में संबंध स्थापित कर लेंगे। और जस्ट ऐसे ही त्रिभुज इस तरफ है तो इस कोण में
उसी प्रकार से हम इस कोण में उस कोण में भी संबंध आ जाएगा। जब इस कोण में संबंध आ गया, इस कोण में आ गया, तो इसका टोटल और इसका टोटल इसमें संबंध आ जाएगा। हमें यही सिद्ध करना है। तो ठीक है, तो हमने ओ बी ए के बराबर हमने क्या रख दिया, तो कोण बी ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी ओ एम बराबर हो जाएगा कोण ओ ए बी जगह तो रख दिया, और ओ बी ए की जगह हमने कोण ओ ए बी रख दिया। तो कोण बी ओ एम बराबर आ गया 2 कोण ओ ए बी। ठीक है, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कोण बी ओ एम बराबर 2 कोण ओ ए बी, यानी इतना कोण इतने कोण का ओ ए बी का, यानी कोण बी ओ एम कोण ओ ए बी का दुगना है इतना। अब हम इसी प्रकार से हम अगर गौर से देखें तो इस त्रिभुज में, इसमें और इसमें बिल्कुल सेम समानता है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से हम इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए सी में हम इसी प्रकार से जैसे हमने इसमें सिद्ध किया इस प्रकार, तो इसी प्रकार से हम यहाँ भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया कि कोण बी ओ एम बराबर 2 कोण ओ ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण सी ओ एम बराबर 2 कोण ओ ए सी। देखो इसको डाल दो हम सेकंड, जी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हमने इसी प्रकार ले लिया जिस प्रकार से हमने ये त्रिभुज लेकर के आपको और ये पूरा इतना सिद्ध करवाया, कोण बी ओ एम बराबर 2 कोण ए ओ बी। उसी प्रकार से हमने, बिल्कुल ध्यान से देख लो, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर कर दिया कि कोण सी ओ एम बराबर 2 कोण ओ ए सी, यानी ये वाला कोण इस कोण का दुगना हमने इसी प्रकार से सिद्ध कर दिया। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड, अब क्या करेंगे, इस समीकरण फर्स्ट को और इस समीकरण सेकंड को जोड़ देंगे तो ये हमारा बी ओ एम धन सी ओ एम बराबर हो जाएगा बी ओ सी। इन दोनों कोणों का योगफल क्या बन जाएगा, बी ओ सी। और इधर ओ ए बी और ओ ए सी को जोड़ देंगे तो ये दोनों कोण जुड़ जाएंगे। 2 आगे है तो बन जाएगा हमारा बी ए सी। तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि कोण बी ओ सी बराबर 2 कोण बी ए सी। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसका लिखते हैं। हाँ, तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या आया था, समीकरण फर्स्ट आया था कि कोण बी ओ एम बराबर 2 कोण ओ ए बी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है ना। और सेकंड इक्वेशन हमने इसी प्रकार से इसको लिख लिया था कि सी ओ एम बराबर हो जाएगा 2 कोण ओ ए सी। ठीक है। अब इन समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, क्या करेंगे, हम दोनों समीकरणों को जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जोड़ आएंगे, राइट हैंड साइड जोड़ आएंगे। तो कोण बी ओ एम धन कोण सी ओ एम बराबर 2 कोण ओ ए बी धन 2 कोण ओ ए सी। इसका लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गया। अब देखो बी ओ एम और सी ओ एम, पूरा कोण क्या बन गया, पूरा कोण बन गया बी ओ सी बराबर। अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ एंगल ओ ए बी धन एंगल ओ ए सी। ये 2 कॉमन आ गया दोनों में, 2 बाहर ले लिया। और देखो गौर से ओ ए बी और ओ ए सी बराबर क्या बन जाएगा, बी ए सी। तो यहाँ आ गया 2 कोण बी ए सी। तो कोण बी ओ सी बराबर सिद्ध हो गया हमारा एंगल बी ओ सी बराबर 2 कोण बी ए सी, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम।
इस प्रकार से हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। यानी वृत्त के किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण BOC, वृत्त के उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण BAC, केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। यानी कोण BOC बराबर 2 कोण BAC। ठीक है, राइट है। तो इस प्रकार से आपने 3 महत्वपूर्ण प्रमेय आज वृत्त संबंधी पढ़ी। कैसा लगा आपको? और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इन प्रमेयों को एक बार ध्यान से यदि पढ़ लेंगे तो निश्चित है आपको ये प्रमेय जीवन में कभी नहीं भूलेंगी। इतने सिंपल ढंग से हमने आपको समझाया है कि आप एक बार और ये जीवन भर आपको याद बनी रहेंगी। मतलब आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कैसी लगी प्रमेय? और हम फिर मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, क्योंकि पहले वीडियो में मात्र 3 प्रमेय हो पाई हैं। लगभग 3-4 प्रमेय हम और बताएंगे वृत्त संबंधी। तो 4-5 प्रमेय का हम एक अगला वीडियो लेकर के आएंगे आपके बीच में। तो जब तक आप फर्स्ट वीडियो में प्रमेय देखिए और इसका सेकंड भाग यानी इसका दूसरा पार्ट प्रमेय का आप देखना ना भूलेंगे। जब दोनों पार्ट आप देख लेंगे तो पूरी वृत्त की जितने भी प्रमेय हैं आपको पूरी हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप निश्चित है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। और हमारे जो नए बच्चे जुड़े हैं, मैं बार बार कहता हूं कि वो अनिल भाई साहब मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे उन्हें जितने पिछले वीडियो लगभग 40 वीडियो जो डल चुके हैं मैथ के पिछले 22 मई से आपको लगातार वीडियो पर डे डाले जा रहे हैं, उन वीडियो को आप देखते जाइए और गणित लगाते जाइए। धन्यवाद।